जय श्री राम। जय पितृदेव। साथियों, आज हम एक ऐसी परंपरा और संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे जो केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन से गहराई से जुड़ा है। वह है श्राद्ध संस्कार। श्राद्ध का नाम सुनते ही मन में एक गंभीरता आ जाती है, क्योंकि यह केवल एक विधि विधान नहीं है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे श्राद्ध क्या है, इसका महत्व धर्म ग्रंथों में क्यों बताया गया है, आधुनिक समय में इसकी आवश्यकता क्यों बनी है, और सुनेंगे कुछ पौराणिक और लोक कथाएं जो श्राद्ध का गूढ़ रहस्य बताती हैं। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ है भक्ति, विश्वास और सच्चे मन से किया गया कर्म, अर्थात जो कार्य श्रद्धा और आस्था से किया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से हमारे पितर यानी पूर्वज संतुष्ट होते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो जीवन में सुख, शांति और उन्नति का मार्ग स्वतः खुल जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, हे धर्मराज, मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जो देवताओं की पूजा से चुकाया जाता है, ऋषि ऋण जो विद्या और ज्ञान का प्रसार करके किया जाता है, और पितृ ऋण श्राद्ध और तर्पण से पूरा होता है। अगर पितृ ऋण को नहीं चुकाया जाए तो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसकी आत्मा अधूरी रहती है। आजकल लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, विज्ञान का युग है, श्राद्ध क्यों करना। लेकिन ध्यान रखिए, विज्ञान हमें जीवन जीने का साधन देता है, पर परंपरा और धर्म हमें जीवन का आधार देते हैं। आधुनिक समय में श्राद्ध इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमारे परिवार में एकता और परंपरा को बनाए रखता है। श्राद्ध करने से पितृदोष दूर होते हैं। श्राद्ध न करने पर परिवार में रुकावटें, संतान सुख में बाधा और मानसिक अशांति देखी जाती है। इसलिए भले ही हम किसी भी युग में क्यों न हो, श्राद्ध की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास श्राद्ध के लिए अधिक साधन नहीं थे, वह बहुत गरीब था। श्राद्ध पक्ष आया तो उसने केवल जल और कुछ तिल लेकर अपने पितरों का तर्पण किया। गांव वाले उस पर हंसते थे, बोलते थे कि पितरों का भोग लगाने के लिए तुम्हारे पास अच्छा भोजन नहीं, तो पितर तुमसे क्या ही प्रसन्न होंगे। लेकिन उसकी नीयत शुद्ध थी, मन में पूरी श्रद्धा थी। उस रात उसके सपने में उसके पितर आए और बोले, पुत्र, हमें तुम्हारा दिया हुआ जल और तिल अमृत के समान प्रतीत हुआ। हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा घर सदा सुख शांति से भरा रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध में भौतिक साधनों से ज़्यादा मन की श्रद्धा मायने रखती है। श्राद्ध न करने का परिणाम यह पितृदोष कैसे होता है? गरुड़ पुराण में वर्णन मिला है कि जो संतान अपने पितरों का स्मरण नहीं करती, उनका श्राद्ध नहीं करती, उसे पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसी संतान के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। धन आता है पर टिकता नहीं, संतान सुख में बाधा होती है और मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। इसे ही पितृदोष कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि पितर प्रसन्न तो सब देवता प्रसन्न, पितर अप्रसन्न तो कोई देवता सहायक नहीं। आजकल कई लोग विदेशों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं। हर जगह पंडित या सही विधि मिल पाना संभव नहीं होता। ऐसे में वीडियो और ऑनलाइन माध्यम एक वरदान है। इसके द्वारा लोग घर बैठे विधि विधान जान सकते हैं। परिवार के लोग एक साथ बैठकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकते हैं, और सबसे बड़ा लाभ, आने वाली नई पीढ़ी को यह ज्ञान मिलता है कि हमारी परंपरा कितनी महान है। रामायण में आता है, जब श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुँचे
तो उन्होंने सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया। उन्होंने कहा, पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य से पहले हम पितरों को याद करते हैं। प्रिय साथियों, श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति का आधार है। श्राद्ध हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के बिना कुछ नहीं हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि लाता है। आधुनिक समय में भले ही साधन बदल गए हों, लेकिन भावनाएं वही हैं। चाहे मंदिर जाकर करें या घर पर वीडियो देखकर श्राद्ध श्रद्धा और आस्था से किया गया श्राद्ध अवश्य पितरों तक पहुंचता है। इस श्राद्ध पक्ष में हम सब अपने पितरों का स्मरण करेंगे और उनके लिए तर्पण और प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, रामायण में आता है एक उल्लेख, जब भगवान श्री राम ने रावण वध किया तब वे अयोध्या लौटे। माता कैकेयी ने उनसे कहा, वत्स, पिता दशरथ का देहावसान तुम्हारे वनवास के समय हुआ था, उनका श्राद्ध अवश्य करो। तब श्री राम, लक्ष्मण और भरत गया जी पहुँचे और वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध किया। तब से आज तक गया में श्राद्ध करने की परंपरा है। कहा जाता है कि वहाँ किया गया श्राद्ध सैकड़ों जन्मों तक पितरों को तृप्त करता है। एक संत ने कहा, जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनके एक शिष्य ने इस पर विश्वास करके हर अमावस्या को तर्पण करना शुरू किया। कई बार वह रोगी हुआ, दुर्घटनाएं हुई, लेकिन हर बार बाल बाल बच गया। तब संत ने कहा, देखो, यह तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक राजा की कोई संतान नहीं थी। ऋषि ने उसे कहा, हे राजन, पितरों का श्राद्ध करो, उनके आशीर्वाद से संतान प्राप्त होगी। राजा ने पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। कुछ ही समय में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। प्रिय साथियों, इस श्राद्ध पक्ष में हम सब अपने पितरों का स्मरण करें, उनके लिए तर्पण और प्रार्थना करें। जय पितृदेव, जय श्री राम।